बिहार नगर निकाय चुनाव को चुनौती देने वाले सुनील कुमार, जिन्होंने याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का निष्पादन करते हुए कहा था कि आप हाई कोर्ट में फ्रेश याचिका दायर करें और वहीं आपकी सुनवाई होगी। इसके लिए 4 महीने का वक्त भी मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब सुनील कुमार भाग गए, उनके समझ में आ गया कि वो हार गए, और इसीलिए हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। बावजूद सुनील कुमार का पक्ष हाई कोर्ट में नहीं जा रहा है बहस को। अब मेरे मुंह से ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। कई वैसे यूट्यूबर्स जो पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता के नाम पर जीरो हैं, उन लोगों ने इस तरह की बात टीआरपी के लिए की है, और इसको लेकर तमाम लोगों में भ्रम कहीं ना कहीं पैदा हो गया। और कई मित्रों ने, सम्मानित दर्शकों ने कमेंट किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया कि इस मामले को क्लियर किया जाए। ये जो एक भ्रम जाल पैदा किया गया है, इसको क्लियर किया जाए और बताया जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि अभी वास्तविक स्थिति क्या है, और साथ में आपको वादा करता हूं कि 2 से 3 दिनों के अंदर में याचिकाकर्ता सुनील कुमार और उनके सहयोगियों का निश्चित रूप से एक इंटरव्यू भी आपके समक्ष दूंगा, जिसमें सारी बातें फिर से एक बार क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज जो स्थिति है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो देखते रहें वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसी बटन दबा दें, ताकि हम जो सूचना दें वो आप तक समय पर पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नगर निकाय चुनाव में अभी तक संशय फंसा हुआ है, जबकि 2 चरण का चुनाव हो चुका है और 31 नगर निकाय जो हैं उनका चुनाव भी तीसरे चरण में होने जा रहा है। उसकी तैयारी राज्य चुनाव आयोग लगभग पूरा कर चुकी है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि मई माह में, मतलब अगले महीने हो सकता है कि इसका चुनाव हो जाए। अभी तिथि नहीं आई है, लेकिन अभी ये पूरा मामला नगर निकाय चुनाव जो संपन्न हो गया है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अब तक लगा हुआ है, चूँकि कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। हालांकि दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनल डिसीजन स्पष्ट नज़र आता है, और वो आता है नज़र सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि बिहार सरकार ने जो ईबीसी आयोग बनाया था, जिसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं कहा जा सकता है। मतलब स्पष्ट है कि जिस नींव पर पूरा इमारत बनाया गया, उस नींव को ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दे दिया। और उसके बाद चूँकि मामला राज्य का है और इन सारे चीज़ों की सुनवाई हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, मतलब राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं हुई थी, इसलिए उसे भेज दिया गया निष्पादन करते हुए, और ये कहा गया याचिकाकर्ता को कि आप फ्रेश याचिका दायर करें और उस पर 4 महीने के अंदर में सुनवाई करके हाई कोर्ट अपना फैसला दे देगी। हुआ भी ऐसा। जब ये ऑर्डर आया उसके 1 सप्ताह के बाद सुनील कुमार ने पुनः फ्रेश याचिका दायर कर दिया, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका। इसलिए नहीं हो रही है कि जो याचिकाकर्ता सुनील कुमार हैं, उनके जो एडवोकेट हैं राहुल श्याम भंडारी, वो विद्वान अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत कार्यों से विदेश गए हुए थे, जो अब आ गए हैं और अब यह प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच में आपको मैं बता दूं
कि उप मेयर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होने जा रही है और उसके एडवोकेट भी राहुल श्याम भंडारी हैं। तो विलंब का कारण यह था कि चूंकि एडवोकेट ही नहीं थे, विदेश गए हुए थे, इसलिए डेट नहीं लिया जा रहा था, मतलब सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के तरफ से प्रे नहीं किया गया था, जो अब वो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब कब सुनवाई होगी, कब डेट मिलेगा, ये जब आएगा तो पुनः मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ लोगों ने बड़ा सा बवेला खड़ा कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया और लोगों को यह कहा कि मामला सुलझ गया है। यह फिर एक बार धोखा होता है। धोखा इसलिए कि फिर चुनाव होने जा रहा है और आपको मैं मित्रों बताऊं, मेरे बहुत से मित्र पार्षद हैं, उपमहापौर हैं, महापौर हैं, और जिन लोगों ने जो संजीदा हैं, जो कानून को जानते हैं, जो नियम को जानते हैं, वो लोग भले ही जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, लेकिन भीतर खाने अगर कहें तो वो सारे अपनी तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं। कुछ दिख नहीं रहा है, बाजार में चीज़ें नहीं आई हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर सभी तैयार हैं और व्यवहारिक तौर पर अपने लोगों से, अपने वोटरों से मिल रहे हैं, केवल रिन्यूअल करने के लिए अपने संबंधों का। और यह सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं चुनाव से जाकर जुड़ती है। तो इस तरह का समाचार, भ्रामक समाचार, कहीं ना कहीं लोगों को धोखा में डालता है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिसको जितनी समझदारी है उसी हिसाब से अपनी बात करेगा। हम बात करेंगे तो केवल जो वास्तविक स्थिति है, जो कानूनी पहलू बताता है, उसी के आधार पर, चूँकि हम न्याय नहीं कर सकते हैं और मित्रों न आप न्याय कर सकते हैं। न्याय न्यायालय को करना है, न्यायालय के समक्ष तथ्यों को रखना है और उस तथ्यों के आधार पर न्यायालय तय करेगा कि उसे क्या न्याय देना है। क्या यह चुनाव सही है, क्या डेडिकेटेड कमीशन सही था, क्या उसने सही सर्वे किया था, तमाम तरह के मुद्दों को देखना है न्यायालय को। लेकिन जहां यह कहा जा रहा है कि सुनील कुमार भाग गए, डर गए, उन्होंने समझ लिया कि हार गए, लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो बात की, तो लगा कि मामला उल्टा है। ये जो याचिकाकर्ता हैं और उनके सहयोगी हैं, उन लोगों का उत्साह 100 गुना और बढ़ा हुआ है और वो लोग अब लड़ने की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी पूरी हो गई, केवल हमें आदेश लेना है न्यायालय का। और ये किस बात पर कह रहे हैं, इसका भी प्रमाण है। देखिए यह प्रमाण, यह मामला है सिविल रिट संख्या 17-053/2022, जो हरिनारायण शर्मा बना बिहार सरकार था, बिहार राज्य था। इसमें याचिकाकर्ता के ओर से SB के मंगलम, अविनाश कुमार, कुमार गौरव, श्रीमती आराधना कमल अधिवक्ता हैं। वहीं जो प्रतिवादी हैं उनके वकील हैं सैयद हुसैन मजीद और संजीव निमेश साहब। और माननीय जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में यह मामला था, उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में। इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 4 तारीख को, 4 अप्रैल को ही इसकी सुनवाई थी और 4 के बाद पुनः इसको 15/5 का डेट दिया गया है। और साथ में यह भी है कि सुनील कुमार वाले मामले से जोड़कर इसको सुनवाई इसकी की जाएगी और इसमें क्या क्या बातें हुई ये भी समझने वाली है। इसमें जो मौखिक आदेश जो अब आ गया है, जो आप देख रहे हैं, जो माननीय न्यायाधीश ने दी है, उसमें कहा है कि आदेशों के आधार पर जो मैंने इस याचिका में क्या कहा गया था, इस पर भी जरा देखिए कि आदेशों के आधार पर 2022 में नगर पालिका चुनाव कराने के उद्देश्य से
सरकार द्वारा पारित आयोग पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा यदि रिट याचिका में की गई प्रार्थना सफल हो जाती है तो इसका व्यापक प्रभाव इस अर्थ में होगा कि 2022 में बिहार राज्य में संपन्न चुनाव को प्रभावित करेगा जो बिहार में आयोजित नहीं किया गया है। और इसमें जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के जो आदेश हैं उस मौके जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें बाकायदा ये दिया गया है कि अगर याचिकाकर्ता का जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर लिया जाता है तो वो जो है सो पूरे चुनाव को पूरे चुनाव प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। और अब देखिए इस पूरे मामले में जो बहस हुआ है उसमें सुनील कुमार की जो CWJC थी 12/5/14/2022 इस पर पूरा इसकी बातें उसमें बताई गई हैं, जो बातें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की गई थी, जो बताई गई थी वो सारी बातें कोर्ट की गई हैं और न्यायालय ने उन सारे चीज़ों को बड़ी संजीदगी से देखा भी है। साथ ही इस मामले में किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021, मनमोहन नागर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 17/12/21 और राहुल रमेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 19/1/22 ये सारे मामले जिस पे डिसीजन आया था इसको भी कोर्ट किया गया है। और इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश पारित किया था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना OBC आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसमें एक और मामला पूछा गया है, यह भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर करेगा कि समर्पित आयोग के पहले नगरपालिका पंचायत चुनाव लड़ने के लिए EBC के लिए आरक्षण 20% था, अति पिछड़े के लिए 20% आरक्षण था। और जब डेडिकेटेड कमीशन बन गया और उसका सर्वे आया उसके बाद भी जो अधिसूचना जारी हुई उसमें भी वह 20% ही रहा। मतलब कि यह एक ऐसा पहलू है जिसकी न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता है, ये ऑर्डर में दिया गया है। यानी ट्रिपल टेस्ट आयोग द्वारा किया गया था या यह केवल एक बहाना था नगर निकाय चुनाव कराने के उद्देश्य से इस मामले को लेकर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए दिनांक 15/5/23 को रखें। मतलब 15/5/23 का डेट दिया गया, अगला डेट, और साथ में इन सारी बातों को कहा गया। इसमें पूछा गया कि डेडिकेटेड कमीशन बाकायदा कोर्ट ने सरकार से जो डिमांड किया है, जो मांग की है, जिन कागजातों की, जिन चीज़ों की, उसमें यह कहा गया कि डेडिकेटेड कमीशन ने किस आधार पर ट्रिपल टेस्ट किया उस पूरे आधार को दिया जाए, उस कार्य प्रणाली को दिया जाए। गठन एवं कार्य करने के की पूरी जानकारी कोर्ट ने मांगी है और यह भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के पूर्व भी 20% आरक्षण और बाद भी 20% आरक्षण ये कैसे हुआ। तो इन सारे चीज़ का लब्बो लुआब यह है कि जहां इस मामले को लेकर लड़ाई करने वाले लोग हैं, सुनील कुमार हैं, हरिनारायण शर्मा हैं या जो भी उनके सहयोगी हैं, उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाग गए, डर गए और तमाम तरह की बातें, लेकिन स्थिति यहाँ दूसरी नज़र आ रही है। इन लोगों का हौसला 100 गुना बुलंद हो गया है। इन लोगों को कहना है कि अब तो लड़ाई का कहीं मामला ही नहीं है, अब तो सीधे कोर्ट से हम लोगों को आदेश लेना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी बात कह ही दी थी और हाई कोर्ट ने इस दूसरे मामले में जो टिप्पणी की है वह भी कहीं ना कहीं सीधा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जा रहा है और इसमें फिर एक बार सरकार फंसती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बावजूद भी, जबकि यह मामला प्रथम चरण का जो पहले जो चुनाव रुका था उसके बाद से ही चल रहा है और केस तो उसके पूर्व से ही था, लेकिन फिर एक बार जिद
की बात अगर करें तो वो जिद पर बिहार सरकार और चुनाव आयोग अड़ी हुई है और तीसरे चरण में जो 31 नगर निकाय हैं उसमें भी चुनाव की तैयारी चल रही है। अब न्यायालय का क्या फैसला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये न हम कह सकते हैं न आप कह सकते हैं, ये तय करेगा न्यायालय। लेकिन जो कानूनी पक्ष हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट नज़र आता है कि इसमें बिहार सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। तो और भी कोई अपडेट आता है और मैंने वादा किया है कि आपको बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में मैं फिर एक बार सुनील कुमार और उनके सहयोगियों का इंटरव्यू लूँगा, उनसे बात करूँगा और आपके सारे प्रश्न जो आप कमेंट बॉक्स में 2 दिन में मुझे देंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं उनके सामने रखूँगा और सारे प्रश्नों का जवाब आपके लिए लेकर आऊँगा, ये वादा है। लेकिन एक निवेदन भी है, निवेदन ये कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी जैसी आकृति को दबा लें। अगर हमारा फेसबुक पेज आप देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आप जो कमेंट देंगे उसी आधार पर मैं इंटरव्यू करूंगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।